बताओ कौन सा क्वेश्चन लास्ट बताए थे कल? समघाती होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहे थे, है ना? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन लास्ट वाला कौन सा था? x cos y upon x y dx plus x dy equals to y sin upon x। चलो होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, समघाती अवकल समीकरण या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड बताया गया था, और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 3-4 ठो 7-8 ठो क्वेश्चन बता चुके होंगे इसे, है ना? देखो अगला क्वेश्चन ये है, सॉल्व है dy अपॉन x dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस बाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे है। तो इसको लिख सकते हो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई को उधर ले जाओ, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस वाई तो प्लस वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन क्या होगा एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, ये वाई अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या होगा एक्स बाहर आ गया, रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस क्या है वाई अपॉन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। अब इसको दिखाते हैं कि वाई अपॉन एक्स के फंक्शन के रूप में कन्वर्ट होता है कि नहीं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स रूट ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो रूट ऑफ क्या होगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। अब कहीं भी वेरिएबल है तो कौन है, वाई अपॉन एक्स की नहीं। तो स्पष्टता इक्वेशन फर्स्ट वाई अपॉन, इस इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक समघाती अवकल समीकरण है। सिंस तो क्या लिखोगे, सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, सो इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेट क्या मान लेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, सो लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिख दोगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस, यहाँ क्या लिख दोगे एक्स स्क्वायर, ये होगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये होगा वी एक्स अपॉन क्या हो गया एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, तो 1 प्लस क्या बचेगा वी स्क्वायर, ये होगा वी एक्स अपॉन एक्स। इसको क्या कर सकते हो, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो एक्स आएगा, और 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन एक्स, कॉमन लेंगे सबसे एक्स, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस, तो एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, और ये क्या होगा अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर और प्लस वी, तो v से v दोनों साइड से कट गया, ठीक है। एक्स डी वी, आज पेपर हम लोगों को फिजिक्स का लगता है, इसीलिए नहीं आए। डी वी अपॉन डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन डी वी,
तो क्या होगा, इसको उल्टा कर दो। सर वो dv अपॉन dx है कि u है कहाँ पे, सबसे ऊपर? डी वी डी नहीं, वाई, और नीचे वाला इधर साइड में डी वी अपॉन डी एस, डी वी d प्लस x dv अपॉन डी एक्स, ये तो हम हर बार करते हैं, वी प्लस एस डी वी अपॉन डी एस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, उल्टा कर दिए तो डी वी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, दोनों साइड का इंटीग्रेशन, डी वी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log s, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता, इसका इंटीग्रेशन बताओ, इसका साइन, क्या साइन, साइन इनवर्स, कुछ भी बोल देते हो। साइन इनवर्स भी साइन इनवर्स एस का डिफरेंशियल 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका वो तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या, लॉग में चला गया। तो साइन इनवर्स एक्स तो इसका आय होगा। कंफर्म पता कर लो, अब भी वक्त है, नहीं तो क्या होगा, आपसे फार्मूले याद नहीं है ना पूरे, नहीं इंटीग्रेशन ये वाले क्वेश्चन न बनते, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले, तो फार्मूले याद नहीं है ये। अब इलिप्स का इक्वेशन कैसे बन जाए, एरिया कैसे बनेगा, हो गया। बोलने का काम हमारा है, भावनाएं आपकी कंट्रोल होती नहीं है तो क्या करें, कुछ भी बोलते रहते हैं, समझ में नहीं आता कि आप जब फार्मूला याद नहीं रहता, क्वेश्चन तो फार्मूले पर आधारित भी नहीं बनेंगे, और फार्मूले पर पास होने वालों के लिए फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि सब पास हो जाएं 45%, और 45% भी आपसे नहीं बनेंगे क्योंकि फार्मूले याद नहीं है। अंदाज बस बोल देते हो, कुछ कन्फर्म पता हो, जैसे नाम पता है, ये नहीं है कि ये ऐसा कोर्स है, ऐसा कोर्स नहीं है आधा कर दिया है कोर्स, वैसे भी जानते दो एक्सरसाइज जैसे किताबों में देख रहे हो, पहले 5 6 एक्सरसाइज थी, वो भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। log x, log v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर, इंटू कर लो c, अब log हटा दो दोनों साइड से, तो s इज इक्वल टू v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ये क्या हो गया c। अब v के स्थान पे क्या लिख दोगे, बाई अपॉन एक्स, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे। अब फिर लिख दो c, तो x इज इक्वल टू c, ये होगा बाई अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स, नीचे बिना रूट का, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा c, ये बाई प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये एक्स इधर चला गया, एक्स इधर चला गया, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर c बाई प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। पूरे चैप्टर से फार्मूला लिख के जेब में डाले रहो हर समय, ठीक है, रोज कहीं भी ट्यूशन भी जाओ तो मान लो इंतजार करना पड़ रहा तो उसको देखते रहो, कोई क्या बोलता है उससे मतलब नहीं है, कि इससे आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा वे चीज़ करते रहो। ये थोड़ी कहें कि बहुत पढ़ाकू बनी है तो यहाँ पे ट्यूशन में पढ़ने लगे, पीरियड भी खाली है तो पढ़ने लगे, पूरे समय स्कूल जाते तो 7 घंटे का यूज हो जाएगा वो फार्मूलों में, जब पीरियड नहीं लगती कोई बैठे हो और हाफ छुट्टी में पढ़ो, हर एक मिनट टाइम ऐसा है ही कहाँ, छोटे छोटे जो टुकड़ों में टाइम बचते हैं उन्हीं को यूज करना है। देखो सॉल्व है 1 प्लस e की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस e की पावर एक्स अपॉन वाई वन माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, इसको
1 प्लस ई की पावर एस अपान वाई डी एस इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एस अपान वाई 1 माइनस एक्स अपान वाई और डी वाई। अब इसको डी एस अपान, देखो पावर में अपान वाई ना है, तो हम डी एस अपान डी वाई टाइप इसको बनाएंगे। वाई अपान एस होता है डी वाई अपान डी एस बनाते हैं, एस अपान वाई है वेरिएबल, तो क्या करेंगे डी एस अपान डी वाई का वैल्यू निकालेंगे। एस बराबर भी वाई मानेंगे यहाँ, ये डी वाई को इधर से इधर लाए तो अपान में हो गया, ई की पावर एस अपान वाई 1 माइनस एक्स अपान वाई, ये क्या होगा 1 प्लस ई की पावर एस अपान वाई। ये क्या है फंक्शन ऑफ एस अपान वाई, किसका फंक्शन है ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ डी एस अपॉन डी वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एस अपॉन वाई, सो इट इज ए होमोजीनियस differential equation. So let S is equal to V by x is equal to V by dx upon dy v into y का डिफरेंशियल 1 और y इंटू डी वी अपॉन डी वाई। तो ये लिख दो, डी एस अपॉन डी वाई के स्थान पे लिखोगे v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये वैल्यू फर्स्ट में पुट करो तो क्या आएगा, इसके स्थान पे लिख दोगे v पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या लिख दोगे v प्लस बाई डी वी अपॉन डी वाई, तो माइनस ई की पावर एस के स्थान पे क्या लिख दोगे v बाई v और बाई अपॉन वाई 1 माइनस वी वाई अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई की पावर वी वाई अपॉन वाई, तो वाई वाई कट गया, वाई वाई कट गया, वाई वाई कट गया, तो ये क्या होगा v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, ये क्या होगा माइनस ई की पावर v 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस ई की पावर भी, ठीक है, तो बाई डी वी अपॉन डी वाई, आइए भी को उधर ले जाओ, तो माइनस ई की पावर भी माइनस ये क्या होगा 1 माइनस भी अपॉन 1 प्लस ई की पावर भी और माइनस भी अपॉन 1 कर लो, तो बाई डी वी अपॉन डी वाई, तो क्या लिख दोगे इसका एलसीएम ले लो, ई की 1 प्लस ई की पावर भी, अब ई की पावर माइनस भी का मल्टीप्लाई, तो माइनस ई की पावर भी और माइनस तो प्लस भी ई की पावर भी, और यहाँ क्या होगा भी का मल्टीप्लाई तो माइनस भी और माइनस भी ई की पावर भी, और ये इससे कट भी गया देखो, तो बाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू बचा क्या माइनस v प्लस ई की पावर भी अपॉन 1 प्लस ई की पावर भी, डी वी को इधर ले आओ, बाई अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस v प्लस ई की पावर भी अपॉन 1 प्लस ई की पावर भी और डी वी उल्टा कर दो, डी वाई अपॉन वाई 1 प्लस ई की पावर भी डी वी प्लस ई की पावर भी, अब देखो v का डिफरेंशियल क्या होता है 1, ई की पावर v का ई की पावर भी है, तो ये डिफरेंशियल ये वाला डिफरेंशियल तो है इसका, v का 1 होगा, ई की पावर v का ई की पावर भी है होगा, तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो तो लाग हो जाएगा,
डी वाई अपान वाई, ये माइनस 1 प्लस ई की पावर भी, ये डी भी अपान वी प्लस ई की पावर भी, ये होगा log वाई, ये क्या हो जाएगा माइनस log वी प्लस ई की पावर भी प्लस log सी। तो ये क्या आएगा log वाई log सी पहले लिख दो माइनस log वी प्लस ई की पावर भी, ये क्या होगा log m माइनस log n, तो log m अपान n, तो log वाई इज इक्वल टू log सी अपान वी प्लस ई की पावर भी, log हट गया तो वाई इज इक्वल टू सी अपान वी प्लस ई की पावर भी। वाई इज इक्वल टू वाई, और ये होगा वी प्लस ई की पावर भी इज इक्वल टू सी, तो वाई इज इक्वल टू वी के स्थान पे वाई अपान एस, नहीं वी के स्थान पे क्या माने थे, वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वी वाई माने थे ना, यहाँ एक्स इज इक्वल टू वी वाई इस क्वेश्चन में माने हैं, तो वी की वैल्यू एस अपान वाई होगी, वी की वैल्यू, तो यहाँ लिखो एस अपान वाई, ये हो वहाँ पे माइनस नीचे है तो ऊपर कैसे, कौन वाला माइनस, वहाँ पे वो तो वैसे भी है, कोई डिनोमिनेटर में हो, जैसे 3/-7 है ना, तो उसको ऊपर ले जाते हैं, -1 का ऊपर नीचे गुणा करके 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ाया गया है। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ताकि डिनोमिनेटर जैसे डिवाइड करोगे ना, 5 लोगों में बांटोगे, 6 लोगों में बांटोगे, ठीक है, आपके पास धन है तब भी बांटोगे, तो ये नहीं कहोगे कि -3 लोगों में बांटेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास है, पापा दौलत छोड़ के गए, अब 5 भाई हो, तो 5 लोगों में बांटोगे, -5 भाई तो हो ही नहीं सकते, होंगे, तो इसलिए डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, कभी भी माइनस है तो उसको ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाने के लिए -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 क्यों करते हैं, ताकि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े, चिन्ह भर बदल जाए। ये हो गया सी, वाई इज इक्वल टू, ये क्या होगा x प्लस वाई ई की पावर x अपान वाई, वाई इज इक्वल टू सी, वाई वाई कट गया, x प्लस वाई ई की पावर s अपान वाई इज इक्वल टू सी। डी वाई अपान डी एस माइनस वाई अपान एक्स प्लस कोसेक वाई अपान एक्स इज इक्वल टू 0, गिवन वाई इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1। देखने से पता चल रहा है कि वाई अपान एस का फंक्शन है, बनाने की जरूरत है नहीं। डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू वाई अपान एस, ये कोसेक वाई अपान एस, अब इक्वेशन फर्स्ट, सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ डी वाई अपान डी एस is equal to function of y upon x, so it is a homogeneous differential equation. So let y is equal to vx,
तो डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एस। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ। यहाँ पे क्या लिख दोगे, v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स। बाई के स्थान पे वी एस लिख दो, वी एस अपान एक्स कोसेक बाई के स्थान पे वी एस अपान एक्स v प्लस एक्स डी वी अपान डी एस। एस एस कट गया, v प्लस कोसेक, यहाँ माइनस था ना, माइनस कोसेक एक्स कट गया तो v, ये भी दोनों साइड से कट गया, तो एक्स डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक v, तो एक्स अपान डी एक्स, तो कोसेक v अपान डी वी। उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान एक्स माइनस डी वी अपान कोसेक v। वेरिएबल सेपरेबल हो गया, यानी चरों का पृथक्करण, एक्स वाले टर्म एक साइड में, अभी वाले एक साइड में हो गए। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अपान एक्स डी वी अपान कोसेक v डी एस अपान एक्स कोसेक v का क्या होगा, कोसेक भी कॉट भी क्या काट v, इंटीग्रेशन। कोसेक v का, हाँ कोसेक का ही होता है ना। कोसेक v का क्या होता है इंटीग्रेशन, काट v। लॉग ऑफ कोसेक भी कॉट भी, लॉग ऑफ कोसेक भी कॉट भी, लॉग ऑफ कोसेक भी प्लस काट भी, ये होता है। नहीं गलत है, ये भी माइनस लगेगा यहाँ, नहीं तो वहाँ माइनस लगाना ही पड़ेगा ना। तो ये कोस, प्लस हो जाएगा। तो इसे यहाँ पे करें क्या बताओ, इसके बाद इस स्टेप में नहीं इंटीग्रेशन किसका, कोसेक भी का, कोसेक भी कहाँ है, वन अपान कोसेक भी, भी है तो तो यहाँ साइन भी आ जाएगा, साइन भी आ जाएगा। तो ये क्या होगा, log एक्स और साइन भी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस भी प्लस सी, तो log एक्स इज इक्वल टू कॉस भी और प्लस सी, log एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई अपान एक्स प्लस सी, ये हुआ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, क्या है यहाँ, इस सी की वैल्यू भी रखना है, इसका नाम है ये जनरल, दिस इज जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज जनरल solution of given differential equation, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें देखो क्वेश्चन में दिया है y की वैल्यू 0, s की वैल्यू 1 रखो इस रिजल्ट में, तो c की वैल्यू आएगी, फिर c की वैल्यू भी यहाँ रख दो इक्वेशन सेकंड में, तो जो सलूशन आएगा उसको पर्टिकुलर सलूशन बोलेंगे। अभी ये जनरल सलूशन है, जब जिस c के फॉर्म में जो है c की वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया तो है y बराबर 0 s बराबर 1, तो इसमें जहाँ जहाँ y है वहाँ लिख दोगे क्या 0, और जहाँ s है वहाँ 1 लिख दोगे, ठीक है। तो c की वैल्यू निकल आएगी, और c की वैल्यू जो निकलेगी तो यहाँ इक्वेशन सेकंड में रख दोगे, तो जो सलूशन फाइंड होगा वो क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सलूशन। c की विशेष वैल्यू रख देने से जो सलूशन आएगा उसको विशेष कहते हैं, पर्टिकुलर सलूशन कहते हैं। वैसे जनरल सलूशन जहाँ c है तो हाँ, तो क्या लिखोगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 s इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 s इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में वैल्यू पुट कर दो, log s के स्थान पे 1, log y के स्थान पे 0 अपान 1,
बाई के स्थान पे 0 ना है, और ये क्या होगा सी। सर यहाँ कॉस है ना। अच्छा कास है, तभी तो सोचे कि नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आ रही है। कास बाई के स्थान पे क्या लिख दें 0/1 और प्लस सी। लाग 1 की वैल्यू 0 होती है और कास 0 की वैल्यू 1, तो 0 इज इक्वल टू 1 प्लस सी, तो -1 इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू -1 और पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकंड तो क्या आएगा log x, और ये क्या होगा cos y/x, और ये सी के स्थान पे -1। दिस इज पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज पर्टिकुलर solution of given differential equation, पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी की वैल्यू रख दी जाए तो पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सॉल्व x sin स्क्वायर y/x माइनस बाई फिर ऐसे dx इज इक्वल टू dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0। तब इसको क्या करेंगे s dy को इधर ले जाओ, तो यहाँ पे क्या है x sin स्क्वायर y/x माइनस बाई ये dx, उसको उस साइड में ले तो -x dy। ठीक है, अब s को इधर ले आते हैं और ds को उधर ले जाते हैं, ds उधर जाता अपान में हो जाएगा, x ये अपान में, ये प्लस में हो जाएगा, x y/x माइनस बाई, इस पूरे के अपान में x माइनस dy/ds हो गया ये। अब दोनों के अपान में करेंगे, x sin स्क्वायर y/x के अपान में भी x है, y के अपान में भी x, तो माइनस dy/ds, और ये x का कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर y/x माइनस y/x, तो माइनस dy/ds, और ये माइनस को हटाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, ये माइनस साइन स्क्वायर y/x प्लस y/x, तो dy/ds, तो dy/ds y/x माइनस साइन स्क्वायर y/x। ठीक है, अब y को क्या मान लें भी हाँ, ये फंक्शन ऑफ आ तो गया y/x कि नहीं राइट हैंड साइड में। तो सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ, सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ dy/ds इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y/x, सो इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। So let y is equal to vx, y is equal to vx। तो dy/ds इज इक्वल टू होगा v प्लस x dv/ds। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो dy/ds के स्थान पे क्या रख दें v प्लस x dv/ds,
y की स्थान पर वी एस अपान एक्स साइन स्क्वायर वी एस अपान एक्स, एक्स कट गया तो v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स, एक्स कट गया तो क्या बचा v माइनस साइन स्क्वायर वी भी कट गया दोनों साइड से, तो एक्स अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर वी अपान डी वी। अब क्या लिखेंगे डी एस अपान एक्स इज इक्वल टू डी वी अपान साइन स्क्वायर वी, ऐसे माइनस, अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन, तो डी एस अपान एक्स ये हो डी वी अपान साइन स्क्वायर वी, तो ये होगा log एक्स माइनस ये क्या होगा कोसेक स्क्वायर वी डी वी, तो log एक्स कोसेक स्क्वायर वी का इंटीग्रेशन बोलो माइनस काट भी प्लस ये, यहाँ जैसे जहाँ बोलना चाहिए राम तो वहाँ रावण बोल दोगे तो कहोगे कि नहीं एक अच्छा तो सही ना है सर जी ना, रा बड़ा रा वो सब उल्टा हो जाता। एक एक कन्फर्म पता हो, एक माइनस प्लस, ये नहीं है कि प्लस होगा तो माइनस चल देंगे तो याद करने लगते इसमें ये था तो इसमें ये होगा। हाँ सब क्लियर कर लो अब, क्योंकि ये जब जो अप्रैल से लेके अब तक में क्लियर नहीं किए हो तो बहुत एक्स्ट्रा बोझ है आपके पास। तो यदि आपको इसी साल अच्छे से नंबर लाना है तो बहुत सारे कदम उठाना पड़ेगा ताकि कि पोजीशन में 20 घंटे पढ़ने की हिम्मत हो। ये नहीं कि अब स्कूल गए ट्यूशन गए तो थके हैं तो सो लें, सोने का मन कर रहा है, भूख भी लगी है, तब भी लगातार 12 बजे तक पढ़ो। और सो गए तो जैसे 8 महीने बीता है तो 2-3 महीने और बीत जाएगा। हमारा काम है बताना, अब ना करोगे तो थोड़ी कि हम जबरदस्ती आपको मार्क करवाएंगे, बता रहे हैं स्थिति को देखते हुए। नंबर आपको 22 नंबर है, 35 तो बना दिए क्योंकि सब फार्मूले नहीं याद हैं तो कुछ करते हो शुरुआत में आगे सब गलत हो जाता है, कोई कंफर्म पता नहीं है, कहीं भी माइनस प्लस कुछ भी लगा दिए। गलती ब्राह्मी लेवल की करते नहीं हो, बहुत छोटी क्लास की गलती करते हो। ब्राह्मी की गलती तो वो छोटी चीज़ें हैं मान लो, परंतु और बहुत छोटी छोटी गलती कर देते हो, लगता ही नहीं है कि मैथ की लेने लायक हो, ऐसी गलती रहती है। देखो सॉल्व 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। और यहाँ कंडीशन फिर से दी गई है y बराबर 0 x बराबर 1, y बराबर 2 x बराबर 1। इन पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालना है, जनरल सोल्यूशन भी, जिसमें कंडीशन दी गई। समझ जाओ क्या पूछ रहा है अभी, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, इन दोनों टर्म को उधर ले जाओ, है ना, या कि उसी को उधर ले जाओ माइनस वाले को। तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एस, तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एस। वैसे भी देखते हो कि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, तो होमोजेनस तो है ही, अपने आप वाई अपॉन इसके फंक्शन के रूप में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, डी वाई अपॉन डी एस, इसको लिख दोगे क्या 2sy अपॉन 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन, नहीं एक बार लिखे लेते हैं पूरा, क्या लिख लें 2sy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। अगले इक्वेशन फर्स्ट लिख लिए, अब आगे स्टेप में दिखाते हैं कि वाई अपॉन इसका फंक्शन है ये, तो 2sy अपॉन 2x स्क्वायर अब वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 2x कट गया, तो एक वाई अपॉन एस बचा है, एक होगा 1/2 वाई अपॉन एस का स्क्वायर। ठीक है, अब वाई अपॉन एक्स तो क्या है, वाई अपॉन एस का फंक्शन आ तो गया। देखो सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ, सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स।
डी वाई अपान डी एस। सो लेट वाई इज इक्वल टू क्या मानोगे, सिंस इक्वेशन फर्स्ट हैज ए फॉर्म ऑफ हाई, सो इट इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई अपान डी एस वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एस। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे अनुराग कुमार गुप्ता पूरे क्वेश्चन में कहीं गलती कुछ नहीं, सब परफेक्ट, कोई फार्मूला ना कहीं कुछ गलत। तो वही क्षमता आपके पास भी है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख दोगे, v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स। वाई के स्थान पे क्या लिख दोगे, वी एस अपान एक्स, 1/2 वी एस अपान एक्स, ये हो गया ना स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे इसको, एक्स कट गया, एक्स यहाँ भी कट गया, तो v प्लस एक्स डी वी अपान डी एस, v प्लस 1/2 वी स्क्वायर, v भी कट गया, तो यहाँ पे x डी वी अपान डी एस वी स्क्वायर अपान 2, तो डी वी इधर लिख दोगे, तो s अपान डी एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान 2 डी वी। ऐसे उल्टा कर दो आप, टू डी वी अपान वी स्क्वायर, दोनों साइड का इंटीग्रेशन, v की पावर -2 डी वी log s, 2v की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1, ठीक है, प्लस c, v की पावर -1 अपान -1 प्लस c, तो log s इज इक्वल टू क्या होगा, -2 अपान v प्लस c। अब log x इज इक्वल टू -2 अब y अपान x प्लस c, तो log x इज इक्वल टू -2s अपान y प्लस c। इक्वेशन हो गया सेकंड। अब पुट क्या पुट करेंगे, s इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, तो s इज इक्वल टू log 1, और ये क्या होगा -2 × 1 अपान 2 प्लस c, 2 कट गया, log 1 का मान 0, -1 प्लस c, c इज इक्वल टू 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, दिस इज जनरल सोल्यूशन, दिस इज जनरल सोल्यूशन। और ये क्या हो जाएगा आगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा, log x इज इक्वल टू -2x अपान y और प्लस 1, दिस इज पर्टिकुलर सोल्यूशन, दिस इज पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। जनरल सोल्यूशन जिसमें c के फॉर्म में हो तो जनरल सोल्यूशन कहलाएगा, c की वैल्यू रख दी जाए तो क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन, विशेषल। इनको सबको तैयार करते रहो, इस संडे को फिर से देंगे। हाँ, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन और वे वाला 8 चैप्टर में कम है, उनको तैयार कर लो। 9 वाला ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, सरल भी हैं, इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है, तो इनको तैयार कर लो। सेकंड चैप्टर का रिवीजन करते रहो, छोटे छोटे चैप्टर जिसमें कम पढ़ना पड़ रहा है। मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, ये सब छोटे छोटे चैप्टर है।